नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो भी वीडियो पड़े आप तक पहुंच सके। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संसदीय समितियाँ। अब देखिए, संसदीय समितियाँ जो हैं ये 3 संसदीय समितियाँ होती हैं। एक प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। ये जो है ये प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं, इसका गठन कब हुआ, किसकी सिफारिश पर किया गया है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इन सब पे चर्चा होती है। एक एक टॉपिक को देखते हैं कि संसदीय समितियां हैं क्या। तो संसदीय समितियों में देखते हैं संसदीय समितियां। अब देखिए, संसदीय समितियां में पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में देखना है कि इसका गठन कब हुआ है, किसकी सिफारिश पर किया गया, इसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है और इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या शामिल है, इन सब पे चर्चा होता है। तो देखते हैं गठन किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर गठन हुआ है। अगला बिंदु है इसमें किसकी संरचना कितनी है, संरचना और मुख्य बिंदु। इसमें अधिकतर सिर्फ फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, और वही देखते हैं। अब संरचना में देखिए, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा है तो राज्यसभा है। अब इसमें देखते हैं कि अगर इसकी गठन की बात करें हम, तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ है। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया है, जबकि किसकी सिफारिश पर अगर पूछा जाए तो ये जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया है। इस पर किया गया है जॉन मथाई की सिफारिश पर। उसके बाद अगर इसकी संरचना की बात करें या सदस्यों की टोटल संख्या देखें, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 30 है। और 30 में टोटल सदस्य इसमें जो है लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के इसमें सदस्य शामिल नहीं होते हैं। मुख्य बिंदु में अगर इसमें देखें तो ये सबसे बड़ी संसदीय समिति इसे कहा जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कहा जाता है, समिति कहा जाता है। अगर दूसरा बिंदु इसमें देखें तो इसमें सभी सदस्य जो है, देखिए सभी सदस्य इसमें लोकसभा के शामिल हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल है। इसलिए कहा जा सकता है प्राक्कलन समिति को कि यह लोकसभा की समिति है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए इसे लोकसभा की समिति भी कहा जाता है, लोकसभा की समिति भी कहा जाता है।
अगर अगर इसमें और अगला बात देखें, प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है और वित्तीय समिति भी है। प्राक्कलन समिति एक अस्थायी और वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति है। अगर इसके सदस्यों की बात करें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है। यह जो है प्राक्कलन समिति की विशेषता थी। इसमें क्या क्या विशेषता है, संरचना टोटल देखें, एक बार देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति का अगर गठन की बात करें तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ है। अगर पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर किया गया, जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया है। अगर संरचना या सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। 30 में लोकसभा और राज्यसभा भी दोनों शामिल होते हैं, जिसमें इसमें सिर्फ प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 300 सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं शामिल होते हैं। अगर इसमें मुख्य विशेषता देखें तो यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा के टोटल सदस्य शामिल हो रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल हो रहे हैं। अगर अगली बात इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है, अगर अगली बात इसमें देखा जाए सभी सदस्य लोकसभा के शामिल होते हैं, इसलिए इसे लोकसभा की समिति भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है, वित्तीय समिति है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह जो है प्राक्कलन समिति है। अब इसके आगे देखते हैं लोक लेखा समिति, उसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होती है, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में तो लोक लेखा समिति की अगर बात करें, लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति, इसमें देखिए गठन तो हुआ। अगर इसमें पूछे कि अधिनियम, तो इसमें देखते हैं लोक लेखा समिति में क्या होता है। इसका गठन तो 1921 में हुआ है, लेकिन अगर अधिनियम पूछे कि किस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया, तो अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। 1919 अधिनियम के तहत गठन किया गया है लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का किया गया है। अगर इसमें संरचना या सदस्यों की टोटल संख्या देखें तो इसमें टोटल संख्या सदस्यों की 30 होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अंतर यह है कि इसमें 15 सदस्य लोकसभा के शामिल होते हैं, जबकि 7 सदस्य जो है ये इसमें राज्यसभा के शामिल होते हैं। मुख्य विशेषता में अगर इसमें देखें कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अगर इसमें अध्यक्ष की बात करें कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के
अध्यक्ष की बात करें तो हमेशा विपक्ष के जो नेता होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेता, ये जो है इतनी विशेषता है लोक लेखा समिति का। देखते हैं एक बार फिर से कि लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में अगर बात पूछें कि गठन कब किया गया है, तो गठन 1921 में किया गया है। लेकिन अगर अधिनियम पूछता है तो 1919 अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। अगर संरचना की बात करें तो संरचना में इसमें भी टोटल 30 सदस्य शामिल हैं, जबकि इसमें 15 जो है लोकसभा के शामिल है और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के शामिल होते हैं। अगर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पूछें तो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब इसमें अगर इसकी विशेषता देखते हैं, लोक लेखा समिति की विशेषता अगर देखें तो इसमें विशेषता हम देख सकते हैं कि यह भी लोक लेखा समिति भी एक अस्थायी और वित्तीय समिति है। इसलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति भी एक अस्थायी एवं वित्तीय समिति है। इसलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन किस समिति को कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। ठीक, और किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक अस्थायी और वित्तीय समिति है, जबकि प्राक्कलन समिति भी एक अस्थायी और वित्तीय समिति है। तो यह जो है लोक लेखा समिति है। अब एक है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति, इस पे देखते हैं किसका गठन कब हुआ है, किसकी सिफारिश पर किया गया है और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, इस पे चर्चा करते हैं। देखते हैं तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति इसमें गठन देखना है, किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया है और संरचना या सदस्यों की संख्या इसमें देखें तो लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं। और मुख्य विशेषता इसकी देख लेते हैं। मुख्य विशेषता तो देखिए, अगर इसका गठन देखें, सार्वजनिक उपक्रम समिति का अगर गठन देखें तो सार्वजनिक उपक्रम का गठन 1964 में हुआ है। अगर किसकी सिफारिश पर पूछता है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है, तो कृष्ण मेनन की समिति पर, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है,
हुआ है। अगर इसमें टोटल सदस्यों की संख्या देखें तो इसमें भी टोटल 30 सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसमें अगर राज्यसभा के सदस्य देखें और लोकसभा के सदस्य देखें, इसमें राज्यसभा के सदस्य 7 शामिल होते हैं, जबकि लोकसभा के 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये इसकी सदस्यों की संख्या है। अगर मुख्य विशेषता में देखें तो मुख्य विशेषता इसमें क्या है, विशेषता में देखें तो यह भी एक अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति है। और जितनी सरकारी कंपनियां होती जैसे LIC हो गया, खाद्य निगम हो गया, उनके वित्तीय मूल्यांकन करती हैं। सरकारी कंपनी का एग्जाम्पल में जैसे LIC हो गई, खाद्य निगम हो गया, वित्तीय मूल्यांकन करना इनका काम है, वित्तीय मूल्यांकन करना। यह जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति की विशेषता थी। देख लेते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति का अगर गठन पूछे तो 1964 में हुआ है। किसकी सिफारिश पर किया गया? कृष्ण मेनन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया 1964 में। टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 30 होती है, 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। मुख्य विशेषता देखें, यह भी एक अस्थाई समिति है। और जितनी सरकारी कंपनी है जैसे LIC हो गया, खाद्य निगम होगा, उनकी वित्तीय मूल्यांकन करना इनका काम है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का। तो इस प्रकार जो है संसदीय समितियां हैं, और ये तीनों समितियां जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण है। उपक्रम समिति है, सुनिएगा 2 लाइन कि तेरे दिल में मुझे ऐसे उम्र कैद मिले, तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले कि थक जाए सारे वकील मुझे जमानत ना मिले, थक जाए सारे वकील मुझे जमानत ना मिले।